हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस विद सिवाय में। इस यूट्यूब चैनल पर हम आपको उपलब्ध कराते हैं एजुकेशन से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ और फैक्ट्स और बहुत सारे एग्ज़ाम के पेपर सॉल्यूशन भी। तो इन्हीं इसी प्रकार की एजुकेशन से संबंधित इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि आज पीटेड एग्ज़ाम हुआ 21 मई 2023 को 11 बजे से लेकर 2 बजे की पारी में। तो आज उस पेपर का सलूशन हम करेंगे छोटी सी वीडियो में, सबसे तेज़ स्टिक आंसर की। तो चलिए शुरू करते हैं आज हुई पीटेड एग्ज़ाम का पेपर सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन था उस विकल्प का। सबसे पहला जो भाग दिया गया है वो मानसिक योग्यता का है और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन की जल छवि के समान है। तो हमें एक विकल्प दिया गया है, उसका जल छवि बतानी है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये इससे सही मेल खा रहा है। जल छवि का मतलब होता है जो अक्षर जी होते हैं वो ऊपर, जो ऊपर दिख रहा है वो नीचे हो जाएगा और नीचे दिख रहा है ऊपर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर दो। प्रश्न नंबर दो में बहुत सारा कथन दिए हुए हैं, 3। इनका उत्तर हमें बताना है सही कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तब। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी एक बहुत सारा चौड़ा लंबा कथन दिया हुआ है। इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4 भी कुछ प्रश्न नंबर 3 के तरीके का ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या तो धारणा 1 या दूसरी अंतर्निहित है। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है यदि किसी निश्चित कूट भाषा में इक्वेशन को ZFJVMLRG के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी कूट भाषा में FORCAST को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। मिला के देख लीजिएगा क्योंकि कुछ इसी तरीके से सेट किया हुआ है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 में कुछ श्रृंखला दी गई है, तो खालिस्तान क्वेश्चन मार्क की जगह में उत्तर से बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और इधर देखिए तो 9, 8, 7, 6। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 11 के कथन दिए हुए हैं, इसका कथन का सही राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। तो प्रश्न नंबर 12 का भी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 में हमें बहुत सारी त्रिभुज गिननी पड़ेंगी, लेकिन इसका राइट आंसर बताया जा रहा है 27। तो ऑप्शन नंबर 14 का प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो सकता है बी 27। कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि इसमें गिनने पड़ेंगे और इसमें टाइम लग सकता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर का बी हो जाएगा, 15 नंबर का हो जाएगा हमारे पास बी।
प्रश्न नंबर 16 का हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 2 3 4 को मिलाने की आकृति बनेगी हमारे पास वर्ग की। प्रश्न नंबर 18 के पास चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन नंबर सी। ये इसमें आकर थोड़ी ढंग से दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ऑप्शन इसका सी आंसर सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। प्रश्न नंबर 19 को बहुत सारे ढंग से पढ़ने के बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, पोता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 201। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120 मिनट। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पे। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा 46, क्योंकि 16 दूनी 32 और 4 36, 22 दूनी 44 और 2 46, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 46। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर का हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, JXK12L। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पे। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पे। 28 पे थोड़ा लंबा हो सकता है, इसमें चतुर्भुज गिनने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए 10, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पे। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब यही बन रहा है, बाकी ये तीनों गलत है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 31 पे। प्रश्न नंबर 31 में आकृति ढंग से नहीं दिखाई दे रही, तो इसका राइट आंसर हम बता नहीं सकते। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पे। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर दर्पण प्रतिबिंब बनाना है इस इमेज का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ये तीनों नहीं हो सकते। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 33 पे। तो 5 शब्द दिए गए हैं हमें, इनको शब्दकोश की क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे सक्सेस, उसके बाद सक्सेसफुल, उसके बाद सक्सेशन, उसके बाद आएगा सक्सेसिव और लास्ट में आ जाएगा सक्सेसर। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 33 नंबर का सी, 4 3 5 2 1। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34 पे। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर होगा हमारे पास प्रश्न नंबर 34 का अगर हम बताना है हमें कि इन तो हमें शब्द दिया गया है उसमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो पहले में आर तो ऊपर वाले शब्द में दिया ही नहीं गया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 35। एक आदमी सिर नीचे और पैर ऊपर करके योग कर रहा है, उसका मुख पश्चिम की ओर है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण दिशा में। आप ये योगा करके भी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इनको जोड़ के जितनी संख्या दी गई उसका भाग दे देंगे तो हमारे पास एवरेज औसत निकल जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 38 पे। प्रश्न नंबर 38 हमें दिया गया है 14 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगा के हम निकालेंगे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर क्वेश्चन, ये भी कूट भाषा कोड डिकोड से संबंधित प्रश्न आ गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 39 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, FZSDRQ।
इनको आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। इसका राइट आंसर यही मिलेगा। प्रश्न नंबर 40, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त उत्तर ढूंढिए। 392, 15, 721, सॉरी 521 और आगे क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिया गया है। तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी 21। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 41 पे। प्रश्न नंबर 41 दिया गया है, दी गई कागज की शीट से बने बॉक्स को चुनें। हमें एक कागज की शीट दी हुई है और बताना है कि इनको मोड़ने पर कौन सा बॉक्स बन सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा 41 नंबर का। इसके दो उत्तर हो सकते हैं, या तो ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर ए, ये आप देख लेना। प्रश्न नंबर 42 चलते हैं। प्रश्न नंबर 42, प्रारंभिक घड़ी में 1:30 बज रहे थे। 1,44,356 मिनट के बाद क्या समय होगा। इसका राइट आंसर आप बता सकते हो, क्योंकि 1,44,356 को भाग देना पड़ेगा हमें 60 गुणा 24 से, 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 24 घंटे करने पड़ेंगे। तो इन सब का कैलकुलेशन करके जो उत्तर आएगा वो इसका उत्तर निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रियांक। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 को पढ़ने के बाद हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन को हल करने के बाद हमारे पास इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 भी कुछ उसी तरीका क्वेश्चन आ गया जो पीछे आया था। इन बॉक्स को समेट के हमें एक बॉक्स बनेगा, उसको बताना है कि कौन सा बॉक्स बन सकता है। तो 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सी और डी ओनली। प्रश्न नंबर 47, 3:30 बजे घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई का कोण बनाती है। इसमें भी एक फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लगाने के बाद उसको हल करने के बाद जो उत्तर आएगा हमारे पास 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 75 डिग्री। 48 नंबर क्वेश्चन एक श्रृंखला दी गई है, तो क्वेश्चन मार्क के बाद हमें क्वेश्चन मार्क की जगह में उत्तर बताना है इसका। 15 और 2 17, 17 और 6 23, 23 और 15 35, 35 15 35 में 20 जोड़ेंगे 55, 55 में 30 जोड़ेंगे 85 आ जाएगा। तो इसका इस प्रकार से श्रृंखला बन जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 127। प्रश्न नंबर 49 की तरफ चलें। प्रश्न नंबर 49 का प्रश्न में कागज के एक टुकड़े को मोड़ा और काटा गया, जैसा कि नीचे प्रश्नाकृतियों में दिखाया गया है। दिए गए विकल्प चित्रों से बताइए कि खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, कुछ सी की तरह दिखाई देगा काटने के बाद मोड़ने पर। 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ना तो कुछ थैले बोतलें हैं, कुछ सूटकेस बॉक्स हैं, और ना ही कुछ बोतल थैले हैं, और ना ही कुछ बोतल सूटकेस हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर होगा हमारे पास बहुत सारे भाग ब शुरू हो चुका है, शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवृद्धि का, जिसमें प्रश्न नंबर 51 आ चुका है। प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गैर मौखिक संचार। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 52, मौखिक संचार में खालिस्तान संचार के माध्यम से संदेश देना शामिल है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी मौखिक और लिखित। मौखिक संचार में तो मौखिक और लिखित दोनों संचार के माध्यम हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 53 चलते हैं। खालिस्तान तकनीक का उपयोग छात्रों के स्वभाव और व्यवहार को समझने के लिए किया जाता है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं व्यक्तिगत उपस्थिति, बी मुद्रा, सी हाव भाव और डी नेत्र संपर्क। नेत्र संपर्क थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर डी, लेकिन ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत उपस्थिति। व्यक्तिगत उपस्थिति तकनीक का उपयोग छात्रों के स्वभाव और व्यवहार को समझने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 54 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 54, संचार की प्रक्रिया के दौरान खालिस्तान बाधा, दोषपूर्ण भाव, खराब अनुवाद,
अस्पष्ट शब्द और अनुपयुक्त शब्दावली का निर्माण करती है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है शारीरिक, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर सी भाषा संबंधी, ऑप्शन नंबर डी मनोवैज्ञानिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाषा संबंधी। 25वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है ऑक्सीजन को O2 द्वारा दर्शाया जाता है, यह किस प्रकार का ज्ञान है। तो 25वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा परासंज्ञानात्मक ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन दे रखा है किस प्रकार का संचार एक संगठन के भीतर व्यक्तियों और समूहों को स्थापित संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवाद करने में सहायता करता है। तो संगठन नाम आ गया, तो 56 नंबर का डी ऑप्शन आ जाएगा, संगठनात्मक संचार। प्रश्न नंबर 37 की तरफ चलते हैं। सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है। वाक्य गलत बताना है हमें। ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा हमारे पास 57 नंबर का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये है वो वाक्य गलत है। सीखना व्यक्तिगत है, सामाजिक नहीं। सीखना व्यक्तिगत नहीं है, सीखना कोई भी सीख सकता है, सामाजिक हो सकता है ये। चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 58 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अध्यापन के लिए सही है। अध्यापन का मतलब बताना कि इसमें से कौन सा सही है। तो अध्यापन के लिए सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीखने का अनुकरण, मार्गदर्शन, दिशा और प्रोत्साहन। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 59 पे। मनोविज्ञान में जागरूकता खालिस्तान के बारे में एक अवधारणा है। तो इसका 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा घटनाओं को जानने और समझने और जानने की स्थिति को मनोविज्ञान में जागरूकता कहा जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 60 पे। प्रश्न नंबर 60 देख रहा है कि शिक्षण प्रभावी नहीं जब छात्र सक्रिय रूप से शामिल हो, तब तो प्रभावी होगा, चाहे सुनिश्चित हो तब भी प्रभावी होगा। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है विभिन्न परिस्थितियों को विभिन्न तकनीकों के साथ अनुकूलित किया जाता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हमें मिलता है ऑप्शन नंबर डी, संचार प्रभावी रूप से पारस्परिक नहीं है। 60 नंबर का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 61 पे। प्रश्न नंबर 61, खालिस्तान अस्वास्थ्यकर संबंधों का प्रमुख स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 61 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, संस्थागत तनाव। आगे चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, वातावरण और कार्य। 63 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास किसी शिक्षण संस्थान में निर्णय लेने के लिए कौन सा पदानुक्रम शीर्ष स्थल दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। तो 63 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रबंधन, निदेशक, प्रधानाध्यापक और अध्यापक ये सब मिलकर फैसले लेते हैं, तभी जो विद्यालय व्यवस्था है सुचारू रूप से चल पाती है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 64 पे। प्रश्न नंबर 64 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, विश्वास और सम्मान तथा ईमानदारी और निर्णय दोनों। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 65 पे। प्रश्न नंबर 65 दिया गया है संस्थान का कर्मचारी सदस्यों और प्रबंधन के बीच उचित व्यावसायिक संबंध बनाए रखने के लिए स्थिति को कार्य कौन करता है। तो इसका प्रमुख राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, प्रमुख। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 66 पे। प्रश्न नंबर 66 दिया गया है शिक्षा पर SDG 4 शिक्षा 2023 का ढांचा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नींव के लिए तौर तरीकों को शामिल करने पर जोर देता है। तो यहाँ पे SDG 4 का क्या अर्थ है, SDG 4 का मतलब बताना है हमें। तो प्रश्न नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। प्रश्न नंबर 67 है हमें शैक्षणिक लक्ष्यों और शैक्षणिक आवश्यकताओं पर केंद्रित छात्रों के साथ संबंधों को बनाए रखना खालिस्तान की जिम्मेदारी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक की जिम्मेदारी होती है, बालकों के साथ संबंध बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है अध्यापक की। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 68 पे। प्रश्न नंबर 68 दे रखा है हमें निम्नलिखित में से कौन से स्वस्थ अंतर व्यक्ति संबंधों को बढ़ावा देने के संकेत है। तो 68 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। 69 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 69 नंबर प्रश्न दर्गा शिक्षक न केवल व्यक्तिगत रुचि के क्षेत्रों में बल्कि पाठ्यक्रम के लक्ष्यों या उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक सभी क्षेत्रों में खालिस्तान को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषय योग्यता। आगे चलते हैं हमारे पास 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न दर्गा खालिस्तान विशेष अध्ययन और प्रशिक्षण पर आधारित है। यह सीमित अवधि के लिए आबादी के एक सीमित वर्ग के लिए एक निश्चित उद्देश्य के लिए
कुशल सेवा और मार्गदर्शन प्रदान करता है और इसे स्वतंत्र रूप से या किसी संस्था के भीतर अभ्यास किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेशा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 71 नंबर का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा डी, आत्म संगठन की कमी। आगे चलते हैं हम 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, निरंतर। 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक। आगे चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक सभी विद्यार्थियों के साथ असमान रूप से और अनादर के साथ व्यवहार करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 76 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों के कल्याण और सीखने के प्रति शिक्षक की प्रतिबद्धता खालिस्तान के माध्यम से नहीं है, सख्ती बनाए रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा। सख्ती नहीं बनाए रखनी चाहिए मात्र बालकों के प्रति। आगे चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज STEM कैरिकुलम? STEM कैरिकुलम क्या है, इसका मतलब बताना हमें। तो इस 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। आगे चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 78 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमें, निर्भरता और स्वतंत्रता के संदर्भ में खालिस्तान विविधता महत्वपूर्ण विचार है। 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास योग्यता, और ये 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 नंबर के लिए आयु। आगे चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मिलेगा हमें। 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 80 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 80 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं हम 81 नंबर प्रश्न पे। 81 नंबर प्रश्न है, खालिस्तान छात्र को यह जानने में मदद करता है कि उससे क्या वांछनीय और अपेक्षित है। तो 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त प्रेरणा स्रोत प्रदान करना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर वे, प्ले वे मेथड किसकी है? प्ले वे मेथड हमें सबको पता है, कोल्डवेल कुक की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 83 नंबर प्रश्न पे। 83 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक परिपक्वता। आगे चलते हैं 84 नंबर प्रश्न पे। 84 नंबर प्रश्न में हमें मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का 2 के साथ मिलेगा, बी का 1 के साथ मिलेगा, सी का 4 के साथ मिलेगा और डी का 3 के साथ मिलेगा। आगे चलते हैं हम 85 नंबर प्रश्न पे। 85 नंबर प्रश्न का हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें सभी दिए हुए हैं, प्रभाव, स्वैच्छिक प्रयास, लक्ष्य, उपलब्धि। आगे चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पे। 86 नंबर क्वेश्चन का हमारे पास प्रश्न दिया गया, नेतृत्व में खालिस्तान क्षमता को वास्तविकता में बदल देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा शास्त्री। जो शिक्षा शास्त्री होता है वही क्षमता को वास्तविकता में बदल सकता है, बाकी नहीं। आगे चलते हैं 87 नंबर प्रश्न। 87 नंबर प्रश्न फिर से मिलान चिन्ह का आ गया। 87 नंबर प्रश्न का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का 4th के साथ, बी का 3rd के साथ, सी का 2 के साथ, डी का 1 के साथ, उल्टा मिलाना 4 3 2 1। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 88 पे। प्रश्न नंबर 88 दिया गया, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ICT के उपयोग पर खालिस्तान द्वारा प्रकाश डाला गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NCF 2005 के द्वारा ICT पर प्रकाश डाला गया। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 89 पे। प्रश्न नंबर 89 फिर से मिलान चिन्ह का आ गया। प्रश्न नंबर 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप इस ए की तरह मिला सकते हैं। प्रश्न नंबर 90 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 90 हमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनको बताना है कौन कौन से इसमें नेतृत्व की विशेषताएं बतानी है शैक्षिक प्रणाली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 91 पे। प्रश्न नंबर 91, प्रश्न नंबर 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वास का प्रबंधन। प्रश्न नंबर 92 चलते हैं। प्रश्न नंबर 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेता, अनुयायी, स्थिति और संचार। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो 93 नंबर प्रश्न का हमारे पास राइट आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं हमारे पास प्रश्न नंबर 94। 94 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी फिर से।
उनके साथ नैतिक मुद्दों पर चर्चा करना। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 95 पे। प्रश्न नंबर 95, संचार शब्द लैटिन वास कम्युनिस से लिया गया जिसका अर्थ है, जिसका 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य बनाने के लिए। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 96, छात्र एक ऑडियो प्रोग्राम द्वारा भेजे गए संदेश का कूटानुवाद कैसे कर सकते हैं? तो व्याख्या के माध्यम से कर सकते हैं। 96 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 97 पे। 97 का संचार प्रक्रिया के घटक नीचे दिए गए हैं, उपयुक्त क्रम का चयन कीजिए। तो 97 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, प्रतिपुष्टि और शोर। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 98 पे। प्रश्न नंबर 98 दिया गया है, संचार प्रेषक द्वारा संकल्पन और खालिस्तान से शुरू होता है। तो 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन पे। 99 के नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पारस्परिक, ऑप्शन नंबर ए। 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, डिकोडेड भाषा बताना पड़ेगा हमको उनको समझाने के लिए। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर ए 101, जो कि सामान्य जागरूकता भाग से शुरू हो चुका है। सामान्य जागरूकता से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं। तो 101 का हमारे पास प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। 101 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ वे पुस्तकें हैं जिनका संबंध है क्रमकांड से, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न, अजंता के चित्र किसकी कहानियों को चित्रित करते हैं? तो 103 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जातक। 104 नंबर प्रश्न आता है, स्वतंत्रता सेनानी श्री सूरजमल बसानिया खालिस्तान के थे। तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से जैसलमेर, बाकी आप इसका देख लेना, कंफर्म नहीं कह सकता मैं। 105 नंबर 105 नंबर दे रखा है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है? इंडियन हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न आ गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 105 नंबर का सी, समुद्रगुप्त के काल में इलाहाबाद का अशोक स्तंभ बनाया गया था। 106 नंबर, दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली प्रवेश द्वार कहलाते हैं। तो 106 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, ऑप्शन नंबर बी, गोपुरम कहलाते हैं दक्षिण भारत के मंदिरों को कहा जाता है। 107 नंबर प्रश्न चलते हैं। 107 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 107 नंबर का बी, राणा कुंभा को। आगे चलते हैं हम 108 नंबर प्रश्न। 108 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 109 नंबर प्रश्न पे। 109 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे उत्तरी सीमा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर डी 110, तो प्रश्न नंबर 110 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास NH3, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 111 पे। प्रश्न नंबर 111 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, प्रश्न नंबर 111 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, वे सभी प्रवाल मूल के होने के कारण अरब सागर में स्थित द्वीपों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि वे सभी प्रवाल मूल के हैं। तो 111 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 112 का और राइट आंसर हो जाएगा लू, आसानी प्रश्न है ये। तो 113 नंबर प्रश्न ये है कि भारत खालिस्तान का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दालों में सबसे बड़ा उत्पादक है भारत, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 114 पे। प्रश्न नंबर 114 जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास तुमल्लापल्ले, जहां यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 114 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे चलते हैं हम 115 FSI 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है FSI रिपोर्ट 2021 के अनुसार। आगे चलते हैं 116 नंबर प्रश्न पे, अहोम जनजातियाँ कहाँ से प्रवासित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 116 नंबर का म्यांमार से। आगे चलते हैं 117 करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आ गया, इसका हम बता नहीं सकते। आगे चलते हैं 118 नंबर प्रश्न पे। 118 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बना? तो जाकिर हुसैन साहब नहीं बने। आगे चलते हैं 119 नंबर प्रश्न पे। 119 नंबर प्रश्न, ग्रैंड ओल्ड लेडी का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणा आसफ अली।
आगे चलते हैं 120 नंबर प्रश्न भी, भारत का वर्डमैन, ये तो आसान सा क्वेश्चन था, सलीम अली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं हम 121 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित आ गया, फिर हम इसका बता नहीं सकते। 22 नंबर क्वेश्चन भी नहीं बता सकते, करंट अफेयर से संबंधित आ गया। फिर आता है हमें 123 नंबर प्रश्न, खालिस्तान को लोकप्रिय रूप से फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। तो फ्लाइंग सिख तो हमारे एक ही थे, मिल्खा सिंह, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, बहुत ही अच्छे धावक थे। 124 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित आ गया। आगे चलते हैं, भारत का शेक्सपियर, 125 नंबर क्वेश्चन, भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। 126 नंबर क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक एजेंडा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन हाउस गैसों के मानव निर्मित स्रोतों को नियंत्रित करे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 27, 127, नमामि गंगे परियोजना के प्रमुख स्तंभ कौन से हैं? तो हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, 127 नंबर का डी। आगे चलते हैं 128 नंबर पे, रामसर संरक्षण क्या है? तो रामसर संरक्षण है आर्द्र भूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में। 129 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, वन अधिकार अधिनियम 2006। 130 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 130 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन होता है? तो वियना सम्मेलन होता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं 131 नंबर प्रश्न। 131 नंबर प्रश्न जो है, 131 नंबर प्रश्न का, इनमें से किस गैस को सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा निश्चित सीमा से अधिक जानकारी जारी करने की अनुमति नहीं है? तो 131 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ज़्यादा जारी नहीं कर सकते, ये सरकार का फैसला है। आगे चलते हैं हम 132 नंबर प्रश्न पे, जलवायु परिवर्तन का वनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो 132 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जंगल की आग और कीट के प्रकोप में वृद्धि हो रही है। 133 नंबर प्रश्न, अम्लीय वर्षा स्मारक के संक्रमण को संसाधित करती है, घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को कहा जाता है संगमरमर कैंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 134 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 134 आता है, 134 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को सूची के अनुसार एक विरासत स्थल नहीं है? तो केवलादेव 1985 में बनाया गया था, जयपुर शहर को 2019 में, 2010 में जंतर मंतर को, ऑप्शन नंबर डी, ये यूनेस्को सूची में सम्मिलित नहीं है। 135 नंबर आता है, राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? ये तो आसान, नृत्य, राजस्थान का राज्य नृत्य, ऑप्शन नंबर बी, घूमर आ जाएगा। फिर आता है हमारे पास, राजस्थान की कला सोने का उपयोग कर कांच पर एक सूक्ष्म चित्रकारी है, तो ऑप्शन नंबर बी, थेवा कला, जो कि प्रतापगढ़ की मशहूर है। फड़, जो कि कपड़ों पर किया जाता है, सापुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। 137 नंबर प्रश्न चलते हैं। 137 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी, ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो अरब सागर में गिरती है तीनों नदियाँ। फिर आता है हमारे पास 138 नंबर प्रश्न, प्रागैतिहासिक स्थल कालीबंगन राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका राइट आंसर, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है ये। आगे चलते हैं, राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न चलता है, खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 141 नंबर प्रश्न, तेजाजी मेला हर साल राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, परबसर नागौर में आयोजित किया जाता है तेजाजी का मेला। 142 नंबर प्रश्न आता है कि राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने बड़े पैमाने पर संचयी सौर प्रतिष्ठानों के खालिस्तान GW को पार कर लिया है। ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आ गया, जिसका उत्तर हम नहीं बता सकते। 143 नंबर प्रश्न भी करंट अफेयर से संबंधित है, 44 भी नहीं। बाकी आगे जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से संबंधित आ रहे हैं, जिनका उत्तर हम नहीं दे सकते। 150 तक इनके उत्तर आप देख लेना, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। तो आगे चलते हैं हम, अगला भाग आ जाता है हमारे पास अंग्रेजी का, 151 से लेकर 200 प्रश्नों तक, और इसी प्रकार एक दूसरा भाग भी है हिंदी का, जो कि 151 से 200 प्रश्नों तक है। जिन्होंने इंग्लिश प्रश्न चूज किया था
तो इसका राइट आंसर ये मिलेंगे। और जिन्होंने भी हिंदी चूज की थी उसके राइट आंसर भी हम बताएंगे, तो देखते रहिए। तो भाग है अंग्रेजी के प्रश्नों का उत्तर देखते हैं हम। 151 नंबर प्रश्न, 151 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 151 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा। 152 नंबर प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग अप्रिशिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो प्रश्न है हमारे पास, नॉट ओनली यू बट योर फ्रेंड ऑल्सो। तो ऑल्सो के साथ हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा 152 नंबर का ए, ऑल्सो इज टू बी ब्लेम्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 153। 153 का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 154 नंबर प्रश्न, 154 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 155 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 156 नंबर पे, 156 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 157 नंबर प्रश्न जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 157 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। फिर चलते हैं 158 नंबर प्रश्न पे, 158 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 159 नंबर प्रश्न, 159 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 160 जिसका राइट आंसर होगा विच सेंटेंस कंटेन्स ए जेरेंड। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 161 नंबर प्रश्न, तो 161 नंबर प्रश्न है हमारे पास, वार एंड पीस इज बुक रिटन राइटिंग रोट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास रिटन बाई टोल्स्टॉय। 161 नंबर प्रश्न जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिटन। 162 नंबर प्रश्न आता है, विच सेंटेंस इज एन एक्टिव सेंटेंस। तो इन सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस वो एक्टिव सेंटेंस में है। तो 162 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी सेंग ए सॉन्ग फॉर द क्लास, ये सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस है। फिर आता है 163 नंबर प्रश्न में, विच सेंटेंस इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो दिए गए सेंटेंसों में से हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सा है वो बताना है। तो 163 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, प्लीज टर्न ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव। फिर आता है हमारे पास अगला क्वेश्चन 164 नंबर, पुट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। यानी हमें इनमें से जो करेक्ट वर्ड है वो बताना है। आई हैव बीन वेटिंग हेयर खालिस्तान द लास्ट 2 आवर्स। तो हमें निश्चित टाइम नहीं दिया गया है, तो हमारे पास 164 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। अगर इसके जगह हमें निश्चित समय दिया होता तो इसके जगह आता हमारे पास सिंस, लेकिन अब निश्चित समय नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। फिर आता है हमारे पास 165 नंबर, विच सेंटेंस इज एन डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस बताना है हमें 165 नंबर का, हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द सन इज शाइनिंग टुडे। बाकी थोड़े इंपेरेटिव सेंटेंस लग रहे हैं मेरे को। चलते हैं 166 नंबर प्रश्न पे। 166 नंबर प्रश्न है, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन द फॉलोइंग ऑप्शन। तो हमें इनमें से जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो बताना है हमें। तो 166 नंबर प्रश्न का 166 नंबर प्रश्न का हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 167 नंबर क्वेश्चन पे, विच सेंटेंस इज इन द इंटरगेटिव फॉर्म। इंटरगेटिव फॉर्म में हमें नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, व्हाट टाइम इज द मीटिंग। फिर चलते हैं 168 नंबर प्रश्न पे, विच सेंटेंस इज ए सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कौन सा इनमें से वो बताना है हमें। तो पहला नहीं है क्योंकि इसमें एंड आ गया, दूसरा भी नहीं है इसमें भी एंड आ गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये तो, सॉरी कंजुगेटिव सेंटेंस है। तीसरा भी नहीं है इसमें भी एंड आ गया, तो बचा हमारे पास एक 168 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर चलते हैं हम 169 नंबर प्रश्न पे, विच सेंटेंस हैज ए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर। यानी जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर है वो बताना है हमें। तो 169 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द बॉय एंड द गर्ल इज वॉकिंग। इज नहीं आएगा, इसकी जगह आर आएगा क्योंकि बहुवचन आ गया। उसके बाद चलते हैं हम 170 नंबर प्रश्न पे, सी खालिस्तान
माई रिक्वेस्ट फॉर ट्रैवलिंग टुगेदर टू यूके। तो 170 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टर्न डाउन। आगे चलते हैं 171 नंबर प्रश्न पे। 171 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट, ऑप्शन नंबर डी। 172 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 173 नंबर प्रश्न का गिव वन वर्ड फॉर इरेशनल फियर ऑफ क्राउड। तो क्राउड से भीड़ वाला कौन सा डर होता है वो बताना है। तो 173 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा हमारे पास ओक्लाफोबियो, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर द फ्लोइंग सेंटेंस। तो 174 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑर्डर। फिर चलते हैं 175 नंबर प्रश्न पे। 175 नंबर प्रश्न है ए या एन खालिस्तान इज ए वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेसिंग ए सडन फीलिंग और एक्साइटमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 175 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इंटरजेक्शन। तो यहाँ पे ए या एन जो है वो इंटरजेक्शन का काम कर रहा है। आगे चलते हैं 176 नंबर प्रश्न पे। 176 नंबर प्रश्न है द सन स्माइल डाउन ऑन अस, द अबो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो 176 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पर्सनिफिकेशन। 177 नंबर प्रश्न है हमारे पास चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडियम और फ्रेज गिवन टू मेक क्लीन रिस्ट ऑफ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा टू कंफ्यूज विदाउट ऑफ रिजर्व। आगे चलते हैं 178 नंबर प्रश्न। 178 नंबर प्रश्न है चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। तो 178 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो 179 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आयरन, ऑप्शन नंबर ए आयरन। आगे चलते हैं 180 नंबर प्रश्न आता है। 180 नंबर प्रश्न चूज द मोस्ट अप्रिशिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 180 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, पहले द फिर ए। आगे आता है 181 नंबर प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। तो 181 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी व्हाट आई मीन इज अंडरस्टूड बाय यू। प्रश्न नंबर 182 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड टू फॉर्म एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो 182 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाज ही नॉट ए विलन टू डू सच ए डिड। 182 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 183 पे। तो प्रश्न नंबर 183 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देन। 184 नंबर प्रश्न आता है। 184 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा राइट आंसर। जो हमारे पास 185 का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 186 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी फेडरेशन। इसी प्रकार से 187 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास जेनरस का एनाटोमी स्टिंगी। फिर चलते हैं हमारे पास 188 नंबर प्रश्न पे। कुछ पैसेज के प्रश्न दिए गए हैं। तो 188 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 189 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 190 प्रश्न चलते हैं। 190 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। आगे जब चलें आगे 191 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 191 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 192 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 193 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एडेप्ट। 194 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एक्सेप्शनल। 195 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्वांटिटेशनल। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ये था क्वेश्चन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 196 नंबर प्रश्न पे। 196 नंबर प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का कौन सा उदाहरण दिख रहा है हमें, ये दे देगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। 198 नंबर प्रश्न सेलेक्ट द वर्ड फॉर द स्टडी ऑफ रिथम साउंड
प्योज ट्रेस एंड पिच फीचर ऑफ ए लैंग्वेज पर्टिकुलरली इन पोइट्री एंड स्पीच। तो 198 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोसोडी। आगे आता है 199 नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन के सारे उदाहरण है ऑल ऑफ दीज। आगे चलते हैं 200 नंबर प्रश्न। 200 नंबर प्रश्न है, ही इज देयर। सॉरी 199 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि माई हार ये नहीं होगी। तो 199 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट्स। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 200, ही इज हेयर खालिस्तान पुट क्वेश्चन टैग, यानी क्वेश्चन टैग लगाना हमें। तो 200 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, इज नॉट ही। तो इंग्लिश के 151 से लेके 200 परसेंट तो खत्म हो चुका है। अब चलते हैं हम जिन्होंने भी हिंदी चूज किया था 151 से 200 तक, उनके उत्तर बताते हैं। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। 152 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 153 नंबर प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 154 का भी बी हो जाएगा राइट आंसर। 155 का ए। 156 का डी। 157 का गुण संधि हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। 158 का डी हो जाएगा कमल नयन, जो कि बहुवचन समास नहीं है, इसमें क्रमधारय समास है। 159 नंबर का किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो उसे कहते हैं। तो 159 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास पद, उसे पद कहा जाता है, जैसे कि पद परिचय होता है। 160 नंबर प्रश्न, सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें अकर्मक क्रिया है। 161 नंबर प्रश्न जाते हैं, किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो 161 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिठास और उदास ये स्त्रीलिंग शब्द है। 162 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तो 162 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 3 4। 1 3 4 जो है वो गलत शब्द है, सॉरी शुद्ध शब्द है, बाकी दुर्गति जो है वो गलत शब्द है। दुर्गति कैसे लिखा जाता है, दुर्गति ऐसे लिखा जाएगा दुर्गति शब्द, इसलिए ये गलत शब्द है। चलते हैं प्रश्न नंबर 163 पे। प्रश्न नंबर 163 का राइट आंसर मिश्र वाक्य बताना है, कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ये मिश्र वाक्य नहीं है, संयुक्त वाक्य है ये। 164 नंबर प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो हमारे पास व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य हो जाएगा, वह मेरे बाद पैदा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 165 नंबर आता है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो इसका 165 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत है। 166 नंबर, रमा चली आ में उद्देश्य है। तो 166 में रमा जो है वो एक उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एक मूल शब्द से दूसरा नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं व्युत्पत्ति, ऑप्शन नंबर बी, या फिर निर्मिति भी कहा जा सकता है इसको। 168 नंबर प्रश्न आता है, जिसका राइट आंसर होगा, जिस धातु से सूचित होने वाला व्यापार और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उसे कहा जाता है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे चलते हैं 169 नंबर प्रश्न पे। सॉरी 168 नंबर क्वेश्चन जो था इसका राइट आंसर होगा आक्रामक क्रिया, क्योंकि केवल जो व्यापार का फल है कर्ता पे पड़ता है। अगर यही फल कर्ता के साथ साथ कर्म पर भी पड़ता तो ये इसमें सकर्मक क्रिया जाती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 169 नंबर प्रश्न, जब एक ही शब्द भेद के दो शब्दों के बीच में समुच्चय बोधक न हो तो तब किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो 169 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्प विराम। आगे चलते हैं, हमारे पास 170 आता है, तौलिया किस भाषा का शब्द है। तो तौलिया है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। आगे चलते हैं 171 नंबर प्रश्न पे। 171 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यालय ज्ञापन। 172 नंबर
का होगा ऑप्शन नंबर ए सांझ। 173 नंबर का ऑप्शन नंबर होगा बी। 174 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 175 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 176 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घर। 177 नंबर का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी कुंभकार। 178 नंबर का राइट आंसर होगा हमारे पास बी 5 बटों का समाहार पंचवटी। 179 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। फिर आता है 180 का कोट में खाद होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा 180 नंबर का ऑप्शन नंबर ए एक दुख पर दूसरा दुख होना। 181 नंबर प्रश्न आता है। 181 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काम पूरा करो और जाओ। ये संयुक्त वाक्य है क्योंकि इसमें और लगा हुआ है। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 182 पे। इनमें से वर्तनी शुद्ध कौन सा है, तो व्यवहारिक ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 183 नंबर प्रश्न 183 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 184 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं 185 नंबर प्रश्न पे। 185 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। 186 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 187 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 188 नंबर प्रश्न पे। 188 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 189 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा डी और 190 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ये एक अर्ध स्वर है। 191 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 192 नंबर प्रश्न पे। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो जो भी पर्यायवाची नहीं है वो बताने हैं। 192 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 193 का राइट आंसर होगा एकीकरण। 194 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 195 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 196 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 197 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं 198 नंबर प्रश्न पे। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, तो 198 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 199 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोक्ता भोग्य। ये गलत है। लास्ट प्रश्न आता है हमारे पास, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से हमने पीटेट एग्ज़ाम का पेपर सोल्यूशन पूरा कर लिया है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और अपने अपने जितने भी आपके उत्तर सही हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन सही हुए हैं, वो सभी विद्यार्थी कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और एक बार फिर से जिनका भी आज पेपर हुआ उन सभी को दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं। उनका पेपर अच्छा हो और खूब तैयारी करो, खूब मेहनत करो। धन्यवाद।